अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है फजल ख़ान और मैं पहुँचा हूँ इस वक्त पीरा गैप स्टेशन। मामू ट्रेन वाला हाजिर है आपकी खिदमत में। दोस्तों बड़ा ही मैं जो है ना बातें सुन रहा हूँ, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि यार मामू क्यों रखा है, मामू क्यों रखा है। तो इसकी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह बाद में दूंगा। आज मैं आया हूँ पीरा गैप स्टेशन मुल्तान में और मैं गाड़ियाँ कैप्चर करने वाला हूँ 3, जिसमें एक खैबर मेल 2 डाउन है और एक खैबर मेल 1 अप है और उसके बाद 115 अप मूसा पाक। ये तीनों गाड़ियां आज मुझे मिलने वाली हैं। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाता चलूं कि एक वक्त हा साकू बख्त हा साडा तख्त हा, हुण वक्त है ना तख्त है ना बख्त है, सॉरी हुण ना वो वक्त है ना वो बख्त है ना वो तख्त है। यानी कि जवानी में जवानी थी वो चली गई, अब बुढ़ेपा आ गया, ना वो वक्त है ना वो वक्त है और ना वो तख्त है। तो ज़िंदगी ऐसे गुजारो भाईजान, एक तो अल्लाह किसी का मोहताज ना करे और हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो सेहत के हवाले से आप वो चीज़ें समझ आती हैं कि तंदुरुस्ती जो हज़ार नेमत है वो इसी वजह से कहा जाता है। माशाल्लाह जी, मैं पीरा गैप स्टेशन पे पहुंचा हूं और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। मेरे साथ बने रहें, इंशाल्लाह आपको चस आएगी। चस ना आए तो फिर कहना। यार वो दुख की बात ये है कि रेलवे के एक अंकल यहाँ थे, काम कर रहे थे अभी, तो यार उनको ना चोट लग गई। उनके लिए दुआ करना। एक डीजल का ड्रम था, वो ड्रम गाड़ी से जब उन्होंने नीचे उतारा ना, तो नीचे टायर रखते हैं उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, ताकि वो आराम से उसको उतार सकें और उसको उसकी जगह पे पहुंचा सकें। तो अंकल साथ खड़े थे, जैसे ही उन्होंने बड़े टायर के ऊपर गिराया, ये जो बेडफोर्ड का टायर होता है ना ट्रक का, उसके टायर पे गिराया और वो फ़ौरन जब ऊपर की तरफ उछला तो अंकल के पाँव पे लग गया। हल्की सी ना, मुझे लगता है उनको बेचारों को फ्रैक्चर भी हुआ है। बहरहाल अल्लाह पाक उनको सेहत दे। मैं देख के यार हैरान रह गया। तो अब जहाँ भी काम करते हैं सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके काम करना। अगर मैं ट्रैक्स में होता हूँ तो मेरा ध्यान ट्रैक्स में आगे की तरफ और पीछे की तरफ होता है। कभी फ्रेक ट्रेन आ जाए उसके बारे में मुझे इल्म नहीं होता, या कोई और चीज़ आ जाए, तो इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले पहुँची है जनाब खैबर मेल 2 डाउन। अगर ये तकरीबन कोई 10 मिनट या 15 मिनट डिले होती इस मुकर्रर टाइम पे जब ये आ रही है, इसी वक्त जब ये इस करंट पोजीशन में ही, तो मुझे यहीं 2 डाउन ने भी मिल जाना था और क्या कहते हैं बराबर ही मिलना था। 1 अप और 2 डाउन इनका यहीं क्रॉस होना था, बेहतरीन किस्म का क्रॉस होता। और ज़िंदगी की ख्वाहिश है इन दोनों गाड़ियों को ना मैंने एक ही जगह से ऐसे देखना कि यहाँ से 1 अप हो और वहाँ से 2 डाउन। तो इसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ पीरा गैप मुल्तान। हाय हाय हाय, ये जनाब पहुंच रही है मुल्तान और 108 की स्पीड से माशाल्लाह। चलें अब देखते हैं। 2 डाउन मुल्तान पहुंच चुकी है और ये कितनी देर में निकलती है, बल्कि ये पहुंचेगी मुल्तान में और वहाँ से 2 डाउन निकलेगी, तो सॉरी 1 अप निकलेगी। स्टेशन मास्टर के ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पर उसको थ्रू के सिग्नल्स दे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो रेड ब्लिंक कर रहे हैं ये लूप लाइन के सिग्नल हैं, और वो जो पीछे हैं इसके ब्रिज के साथ ये 2 सिग्नल हैं और ये दोनों क्लियर हैं कि स्टेशन मास्टर की तरफ से गाड़ी को ओके कर दिया गया है। और प्रॉपर विसलिंग करते हुए H30 आ रहा है जनाब। 100 किलोमीटर की स्पीड है, सॉरी 98 किलोमीटर की स्पीड है और 1 घंटा 18 मिनट डिले है।
ये है जी खैबर मेल 1 अप। बड़ा लंबा सफ़र है भाई इसका, बड़ा लंबा सफ़र है। कराची से लेके पेशावर तक मेरे हिसाब से कोई 3 से 4 ड्राइवर्स होंगे जिनकी इस पर ड्यूटी होती होगी। एक रोडी तक, दूसरा मुल्तान तक, तीसरा लाहौर तक, और एक रोडी तक, हाँ दूसरा मुल्तान तक, और जो तीसरा होगा लाहौर तक, सॉरी तीसरा हाँ लाहौर तक, और जो चौथा होगा वो होगा जी पेशावर तक, ये पिंडी तक क्या कह सकते हैं। और करंट स्पीड मैं आपको इसकी दिखा दूं, 26 जनवरी डिपार्चर, और करंट स्पीड इसकी है जी 99 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटा 17 मिनट डिले है जी, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये मुल्तान में निकली है, और मुल्तान से अगला ये जो स्टेशन है ये आप देख सकते हैं, ये खानेवाल, इसका अगला जो स्टेशन है वो है खानेवाल। अब इसके पीछे जनाब जो गाड़ी आ रही है वो है मूसा पाक 115। अब उसका वेट करते हैं और फिर इंशाल्लाह नरांदे मुँह करानू क्या में। फिर तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ लूप लाइन में। आप एक वो लाइन देख रहे हैं, एक ये लाइन, ये दोनों लूप लाइन है। और ये लाइन और वो लाइन, ये क्या कहते हैं, वो है मेन लाइन है, और वो जो लास्ट में है वो लूप लाइन है। मुझे यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इस स्टेशन की, ये आपको इस तरह दिखाऊं कि यहाँ पर टोटल 5 जो है ना ट्रैक्स हैं। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि अल्लाह मेरे देश, मेरे पाकिस्तान को इतनी तरक्की दे कि जिस तरह ये लूप लाइंस हैं ना, 5 हैं टोटल ट्रैक, 5 हैं, तो मैं कहता हूँ ये जैसे मेन लाइन 2 हैं, इसी तरह जो है ना मेन लाइन 4 हो जाएं, 2 अप के ट्रैक और 2 डाउन के ट्रैक, और कम से कम हमारे पास 2000 ट्रेन हो। और यकीन करें मैं कह रहा हूँ मज़ा ही आ जाएगा। मेरी ज़िंदगी की जो है ना ये ख्वाहिश है और मेरा ख्वाब है, इंशाल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा तो अल्लाह पाक मुझे दिखाएंगे। और बाकी मैं आपको स्टेशन की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। और ये साइन बोर्ड आप देख लें, आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ये है जनाब पीरा गैप स्टेशन और ये इसका प्लेटफॉर्म। और आगे चलते हैं इसकी बिल्डिंग की तरफ। ये जनाब ये जी पीरा गैप की बिल्डिंग, और पुरानी बिल्डिंग माशाल्लाह से आप देख सकते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है। आज तो भाईजान ये चीज़ें नज़र ही नहीं आती। आए मैं आपको इसके अंदर से ज़रा दर्शन कराऊं। ये जनाब माशाल्लाह आप देखें, ये देखें छत चेक करें आप इसकी, और ये चेक करें। आप सोच रहे होंगे यहाँ मुर्गियों को बंद किया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ से किसी टाइम में ट्रेन के टिकट्स मिलते थे। क्या बात है यार। और ये जनाब ये है इसकी बाहर वाली साइड, गली से यहाँ से बंदा इन होता है और यहाँ से स्टेशन की तरफ बंदा दाखिल होता है। सारा पुराना स्ट्रक्चर है। और मैंने जो एक चीज़ देखी है बड़ी ज़बरदस्त, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखें, पता नहीं ये क्या चीज़ है, कब की है, कैसे है। ये देखें अब ये क्या है, कितनी पुरानी है। आप इसका देखें किस तरह इसको बनाया गया है। और ये देखें, ये तो खैर स्टोर है। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही थी, किस तरह ईंटों को ना ऐसे कर्व में जोड़ा गया। और ये जो जोड़ी हुई ईंटें हैं ये मट्टी से इनकी चुनाई की गई है। उस वक्त सीमेंट तो होता नहीं था। और ये देखें, अच्छा अब याद आया भाईजान, ये भट्टी है। ये देखें ये भट्टी है और यहाँ पर आग जलाया करते थे। और ये बत्ती गोदाम। अब बत्ती गोदाम क्या होता है, आई हैव नो आइडिया भाई। अब ये देखें छत चेक करें किस तरह, कितना पुराना इसका जो है ना स्ट्रक्चर है सारा। ओह क्या ही बात है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि 3 गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी हैं, एक खैबर मेल 1 अप और एक खैबर मेल 2 डाउन और एक 115 अप मूसा पाक एक्सप्रेस। अभी मूसा पाक यहाँ से स्लो जा रही है, ज़ाहिर बात है जब वहाँ से खैबर मेल 2 डाउन 1 अप निकलेगी और उसके बाद ही जो है ना ये वहाँ पहुँचेगी। तो माशाल्लाह आज मौसम शुक्र अल्लाह पाक का बेहतरीन है, वरना जो सुबह का मौसम था ना तबीयत उसने भी रोशन की हुई थी, क्योंकि बिल्कुल बादल ही बादल थे। और अभी फ़िलहाल धूप निकली हुई है, असर का टाइम है और मौसम यानी कि ठीक है। मैंने भी जैकेट डाला हुआ था और मैंने जैकेट उतार दिया
मैं फ़ील हो रहा था कि यार गर्मी है तो बाकी अल्लाह खैर करे। मैं भी अब चलता हूँ, टाइम काफ़ी हो चुका है। असर की नमाज़ जाके अदा करते हैं, और जिस भाई ने नहीं पढ़ी असर तो वो असर की नमाज़ अदा करे। बाकी सब के लिए दुआ करता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करें। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फजल खान को इजाज़त दें, मामू ट्रेन वाला अब चलता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। थक गए आज।